नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्या आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिक्योरिटी क्लासेस पर। दोस्तों, इससे पहले वीडियो हमने बात की थी 3.6 के एक नंबर के 4 सवालों की। अब हम बात करने वाले हैं उनसे आगे के सवालों की। तो बिना समय बर्बाद किए चलते हैं अपने सवालों की ओर और जल्दी से उन सवालों को देखते हैं कि उन्हें किस प्रकार हम हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो एक पॉइंट कह सकते हैं 3.6 के हम एक नंबर के सवाल कर चुके थे 4 सवाल, और आज हम करने वाले हैं उसके 5 नंबर के सवाल से। तो 5 नंबर के सवाल जो है वो है 7x माइनस 2y वटे x माइनस वाई बराबर 5 और 8x प्लस 7y वटे x वाई बराबर 15। तो इस सवाल को क्या करना है दोस्तों, हमें हल करना है। तो इसे कैसे हल करेंगे फटाफट देखते हैं। हम पहले समीकरण से 1 मानेंगे और इसे समीकरण नंबर हम 2 मानेंगे। तो पहले करना क्या है इन सवालों में, हम इसके बट्टे 1 मानेंगे, इसके बट्टे 1 मानेंगे, तिरछी गुणा कर लेंगे। तो इस गुणा इधर होगी तो ये इतना ही रहेगा 7x माइनस की 2y, लेकिन इसकी गुणा इधर होगी तो ये हो जाएगा 5x माइनस वाई। ये कितना होगा, ये होगा हमारा 8x और प्लस का 7y बराबर x वाई गुणा 15 जो होगी तो ये हो जाएगा 15xy। समीकरण नंबर 2। दोस्तों, अब करना क्या है, हमें ये एक्स वाई जो है वहां से फ्री करना है, क्योंकि हमारे समीकरण जो होता है वो होता है ax प्लस bx, या तो प्लस c बराबर 0 होता है, या होता है ax प्लस bx बराबर c। यानी c मतलब यहाँ क्या होगा, माइनस का c, यानी आता है इधर। तो कोई कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि यहाँ जो आना चाहिए वो इधर वाले सवालों में हमारा a और b नहीं आना चाहिए, कोई हमारी कांस्टेंट वैल्यू ही आना चाहिए। तो वो कांस्टेंट वैल्यू लाने के लिए हमें क्या होगा, इस तरफ से x और y का मान जो भी है उसे हटाना होगा। उसे हटाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों समीकरणों में क्या करेंगे, x और y से भाग। क्या करेंगे, x y से भाग। तो लिख देंगे दोनों समीकरणों में x y से भाग करने पर, जब हम x y से भाग करेंगे तो होगा 7x बटे एक्स वाई माइनस 2 बटे एक्स वाई बराबर 5xy बटे एक्स वाई। ऐसे यहां पर होगा 8x बटे एक्स वाई प्लस का 7y बटे एक्स वाई बराबर 15x वाई। तो यहां आप देखेंगे कि एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यहां y से y कैंसिल, और यहां x से x कैंसिल। ऐसे यहां x से x कट जाएगा और यहां y से y कट जाएगा, और यहां लिखना रहेगा अभी तक एक्स वाई। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा। तो मेनली हमारे पास कितना समीकरण बचा वो लिखेंगे, 7 बटे वाई बची पहली समीकरण से, 7 बटे वाई माइनस का 2 बटे एक्स बचा बराबर 5 बचा। फिर नीचे क्या बचा समीकरण में, 8 बटे वाई बचा प्लस का 7 बटे एक्स बचा बराबर 15 बचा। कितना बचा, 15। अब इन समीकरण को दोबारा हम क्या करेंगे, जब पहले जो बनाते थे अब वहां पर आके हमारा ये सवाल बना है। अब वैसे हल करना है जैसे हम सवाल को हल कर रहे थे। कैसे कर रहे थे हल, यहां लिख देंगे 7 गुणा 1 बट्टा वाई माइनस 2 गुणा 1 बट्टा एक्स बराबर 5, 8 गुणा 1 बट्टा वाई प्लस 7 गुणा 1 बट्टा एक्स बराबर 15। ये समीकरण हमारी 1 है और ये समीकरण हमारी 2 है। दोस्तों, यही हम मान लेते हैं 1 बट्टा एक्स और 1 बट्टा वाई के लिए पी और क्यू दोबारा से मान लेते हैं वैसे ही। तो यहां हम मानते हैं 1 बटा एक्स बराबर पी और 1 बटा वाई बराबर क्यू। क्या किया हमने, इन्हें मान लिया है, माना, सही है, मान लिया। मानने के बाद क्या करेंगे, जहां 1 बटा एक्स से वहां पी लगाना है और जहां 1 बटा वाई है वहां क्यू लगाना है। तो फटाफट लगाते हैं। यहाँ क्या 1 बटा एक्स और इसमें मान क्या वाई के लिए हमने, तो ये हो जाएगा हमारा 7q माइनस 2p बराबर 5, और यहां कितना होगा 8q प्लस 7p बराबर 15। ये समीकरण हमारी 1 है और ये समीकरण हमारी 2 है। दोस्तों, मैंने फिर बताया क्या था, यहाँ पर हमें एक को मान बराबर करना होता है p और q में से दोनों में से एक।
तो यहाँ हम बराबर करेंगे p के लिए। तो हम क्या करें कि पहली वाली समीकरण को क्या करें, अगर 7 से गुणा कर दें और दूसरी वाली समीकरण को अगर 2 से गुणा कर दें तो हमारे यहाँ p के मान जो है वो दोनों मान बराबर हो जाएंगे। तो चलिए, मैंने पहले बताया था आपको, क्या बताया था दोस्तों, कि आपको अगर ये कंफ्यूजन होती है कि इन्हें बराबर हम कैसे करें, तो अगर दोनों समीकरणों के मान बराबर करने हैं तो करना क्या होगा, उसमें पहली समीकरण का जो गुणा मान बराबर करना है उसकी गुणा हम नीचे कर देंगे और जो नीचे वाले की मान बराबर करना है उसकी गुणा हम ऊपर कर देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें इन दोनों को बराबर करना है तो यहाँ 7 लिखा है, इस 7 की गुणा आप यहाँ कर दें और यहाँ 2 लिखा है, उस गुणा आप यहाँ कर दें। मतलब समीकरण 1 का जो मान है उसकी समीकरण 2 से कर दें और 2 का मान है उस समीकरण 1 से गुणा कर दें, जिससे कि हमारे उस वो मान जो है जो बराबर करना चाह रहे हैं दोनों बराबर हो जाएंगे। कैसे आप देखेंगे, यहाँ पहले हम 7 गुणा करते हैं, तो चाहे एक बार आप लिख लें, यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा मान हमारा, यहां गुणा करने पे 7 सत्ते 49 क्यू माइनस 7 दूनी 14 पी बराबर 7 पंजे 35। यहां कितना होगा, 8 दूनी 16 क्यू प्लस 7 दूनी 14 पी बराबर 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। फिर क्या करेंगे, यहां पर सीधे ही यहाँ चिन्हों को बदलने की आवश्यकता नहीं है, सीधे ही जोड़ने पर ये कट जाएंगे, ये समान मान होने पर कट जाएंगे और ये वाले और ये वाले हमारे जुड़ जाएंगे। तो यहाँ अगर हम 49 को 16 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त कितना होगा, ये प्राप्त होगा हमें 9 और 6 होगा 15, यहाँ से ले और 4 1 5 होगा और एक हासिल कितना होगा 6, यानी कि 65 क्यू बराबर। इन्हें जोड़ लेंगे तो ये भी कितने होंगे, 65 ही होंगे। कितने होंगे, 65, 30 और 30 60 और 5 65। तो ये क्यू बराबर जो प्राप्त होगा वो होगा 65 बट्टे 65, यानी कि यहाँ 65 से 65 कैंसिल हो जाएगा, 65 एकम 65, क्यू बराबर 1। हमें क्यू का मान जो प्राप्त हुआ वहां ये हुआ है 1 और ये मान हम समीकरण 1 या 2 किसी एक में लगा सकते हैं और क्यू पी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। कैसे होगा वो भी कर लेते हैं, तो लिख देंगे क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 कहां पर है हमारी, यहां है 7 क्यू माइनस 2p बराबर 5। क्यू का मान लगाना कितना है, 1 लगाना है, तो 7 गुणा 1 माइनस 2p बराबर 5, 7 एकम 7 माइनस 2p बराबर 5। 7 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 7, तो हो जाएगा 5 माइनस का 7, माइनस का 2p बराबर माइनस 2 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 1 कम 2 होगा। इस प्रकार हमारा p का भी मान जो है वो कितना आया, 1 ही आया। लेकिन हमने माना क्या था, माना था दोस्तों ये कि p का मान 1/2 है और q का मान 1/2 है। लेकिन हमारे p और q के मान निकल कितने आए हैं, दोनों के एक मान निकल के आए हैं। चलिए जहां माना था वहां मान लगाते हैं इनका। पहला माना था हमने 1/x बराबर p, लेकिन p का मान जो आया हमारा वो 1 आया, 1/1 मानेंगे, इसकी गुणा इधर और इस गुणा इधर, यानी यहां करेंगे हम तिरक गुणा और तिरक गुणा करने पर भी हमें x का मान भी कितना प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। और दूसरा हमने माना था 1/y, हाँ क्या माना था, 1/y बराबर q, और q का मान भी कितना आया हमारा, 1 ही आया था। तब 1/y बराबर 1/1 मानेंगे, इसकी गुणा इधर इसकी गुणा इधर, सेम कंडीशन करेंगे यहाँ पर भी, तो क्या होगा, y का मान भी हमारे पास 1 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार क्या देखा हमने कि अपने जो चौथा आप कह सकते हैं 1 नंबर का 5वां सवाल जो है उसका आंसर भी हम निकाल चुके हैं। जल्दी से आप इस सवाल को नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल जो है हमारा 6 नंबर का सवाल, उसमें भी सेम कंडीशन है। यहाँ पर क्या है, x और y आ गए। तो यहाँ पर x y होने पर हमने क्या किया था, दोनों समीकरण होने के लिए x और y से क्या किया था, भाग किया था। तो यहाँ दोबारा से लिख देते हैं, दोबारा से कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को x y से भाग करने पर, x y से भाग करने पर, x y से भाग करेंगे तो समीकरण 1 के लिए करेंगे तो 6x बटे xy प्लस 3y बटे
एक्स वाई बराबर 6xy बटे एक्स वाई। ऐसे ही हम करेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में क्या करेंगे, 2x बटे एक्स वाई प्लस 4y बटे एक्स वाई बराबर 5xy बटे एक्स वाई। यहां क्या होगा दोस्तों, y से y कैंसिल और यहाँ x से x कैंसिल और यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल कट जाएगा। और यहाँ पर भी कैसा होगा, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। तो हमारे पास जो बचेगा उसे हम लिख लेंगे। तो समीकरण 1 से क्या बचा, 6 बटे वाई, क्या बचा 6 बटे वाई। फिर बचा 3 बटे एक्स और बराबर बचा 6। समीकरण 2 से बचा 2 बटे वाई प्लस 4 बटे एक्स बराबर 5। कितना बचा, 5। ये समीकरण हमारी 1 है और ये समीकरण हमारी 2 है। फिर वही कंडीशन करनी है, सीधी एक्स वाई को अलग कर लो, इस तरह की हमने पी और क्यू मान सके। तो पहली समीकरण से लिख देते हैं 6 गुणा 1 बटा वाई प्लस 3 गुणा 1 बटा एक्स बराबर 6 और 2 गुणा 1 बटा वाई प्लस 4 गुणा 1 बटा एक्स बराबर 5। और यहां लिख देंगे माना 1 बटा वाई बराबर पी और 1 बटा एक्स बराबर क्यू। 1 बटा एक्स बराबर क्यू। इन दोनों को मान लेने पर 1 बटा वाई है वहां पी लगाएंगे और जहां 1 बटा एक्स है वहां क्यू। चलिए मान लगाते हैं। तो होगा 6p प्लस 3q बराबर 6 और यहां होगा 2p प्लस 4q बराबर 5। समीकरण 1 और 2। फिर क्या देखते हैं दोस्तों, यहां पर तो इन्हें क्या करते हैं, हम हल करते हैं। 3 और यहाँ 4 है, चाहे हम इन्हें बैलेंस कर लें चाहे इन्हें बैलेंस कर लें, दोनों में से किसी को भी हम इतना समान कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं है। जब यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है तो हमें माइनस को करने के घटाने हैं, माइनस करने पर ही घटाना है। तो चाहे पी को बराबर कर लो चाहे q को बराबर कर लो, q को बराबर कर लो। तो अब यहाँ अगर p और q में से किसी एक को बराबर करते हैं तो करना क्या होगा हमें, अगर मैं इसको बराबर करता हूं तो ये वाले 6 से गुणा नीचे होगी और ये वाले 2 से गुणा इस समीकरण में होगी। अगर मैं इन दोनों को बराबर करता हूं तो इस 3 गुणा इन पूरी समीकरण में होगी और इस वाले 4 गुणा इन पूरी समीकरण में होगी। तो आप किसी एक को बराबर कर लें। चलिए हम p को बराबर करते हैं तो ऊपर वाले समीकरण को हम 2 से गुणा करते हैं और नीचे वाले समीकरण को हम कितने से करेंगे, 6 से, क्योंकि मैंने बताया है बराबर करना होता है तो ऊपर वाले का जो मान बराबर करना होता है उसकी गुणा हम नीचे वाली समीकरण से करते हैं और नीचे वाला जो मान हमें बराबर करना होता है उसकी गुणा हम ऊपर वाली समीकरण से करते हैं। तो यहाँ चलिए गुणा करने पर ही क्या होगा, 6 दूनी 12 p प्लस 3 दूनी 6 q बराबर 6 दूनी 12 और अगली गुणा करने पर क्या होगा, 6 दूनी 12 p प्लस 6 चौक 24 q बराबर 6 पंजे 30। ये समीकरण हमारी 1 है, ये समीकरण 2 है। इन दोनों पे घटाने पर चिन्ह क्या करने होंगे, चेंज करने होंगे। तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, प्लस माइनस के होने पर समान संख्या क्या होती है, घट जाती है। अब इन्हें घटाएंगे तो 24 से हम क्या करेंगे, 6 माइनस करेंगे। अगर 24 से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 18, लेकिन 18 बचेंगे माइनस के q। और यहां से अगर हम क्या करते हैं, 30 से अगर हम 12 घटाते हैं तब भी कितना बचेगा, 18 बचेगा, लेकिन बचेगा काय का, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ भी माइनस की और यहाँ भी बड़ी संख्या माइनस की है। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल होगा और यहाँ 18 एकम 18 होगा। इस प्रकार q का मान जो है वो कितना आया, 1 आया। कितना, 1 आया। हमें निकालना है इस प्रकार p का मान। तो ये q का मान जो है हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं और वहां से हमें क्या होगा, p का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 में q का मान लगाता हूं। तो लिखेंगे q का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारी, 6p प्लस 3q बराबर 6 और q का मान कितना है, 1 है। तो 3 गुणा 1 बराबर 6 और 6p बराबर 3 एकम 3, इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस को होगा तो ये होगा -3 और 6p बराबर 6 से 3 माइनस तो बचेगा 3 और 6 जाएगा बटे में तो होगा 3/6
3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इस प्रकार P का मान जो आया वो आया 1/2। अब क्या करना है हमें इनके बाद करना है हमें जो हमने माना है 1/x 1/y उनका मान लगाना है। हमने 1/x बराबर कितना माना था, ये माना था 1/x बराबर q। तो 1/x बराबर q और q का मान क्या निकला है हमारा 1। तो 1/x बराबर 1, इसकी गुणा इधर करेंगे तब ये हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से x बराबर 1। इसी प्रकार हमने क्या किया था 1/y को माना था p। क्या माना था p, 1/y के लिए p माना था और p का जो मान प्राप्त हुआ वो हुआ 1/2। तो 1/y बराबर 1/2, इसकी गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा y बराबर 2। इस प्रकार हमने क्या किया, अपने सवाल को हल किया और हमें x y के ही मान निकालने थे समीकरण को रैखिक समीकरण बना के, तो हमने उसे हल किया। चलिए आप जल्दी से सवाल को नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है हमारा 7 नंबर का, वो ये सवाल है और इसे क्या करना है हमें रैखिक समीकरण बना के पहले हल करना है। तो आप बहुत ही आसानी से देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी क्या है x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है, x माइनस वाई और यहाँ x माइनस वाई है। तो हम इनको ही क्या मान लें p और q मान लें तो हमें x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो पहले करना क्या होगा, पहले तो विस्तार में थोड़ा लिखना होगा कि 10 गुणा 1/x प्लस वाई को अलग कर लें प्लस 2 गुणा x माइनस वाई को अलग कर लें बराबर 4 और 15 गुणा 1/x प्लस वाई को अलग कर लें माइनस 5 गुणा 1/x माइनस वाई को अलग कर लें बराबर -2। अब यहाँ माना क्या 1/x प्लस वाई बराबर p और 1/x माइनस वाई बराबर q। जो मान हमने माने हैं वो उठा के यहाँ लगा देंगे इनकी जगह पर। 1/y को माना है p, 1/x माइनस वाई को माना है q। चलिए इनके मान लगाएंगे तो प्राप्त होगा 10 और यहाँ लगाना है 1/x प्लस वाई का मान p, तो 10p प्लस 2q बराबर 4। यहाँ लगाएंगे तो होगा 15p माइनस 5q बराबर -2। ये हमारी समीकरण 1 थी, ये समीकरण 2 है। यहाँ नाम देना चाहें तो आप यहाँ भी नाम दे सकते हैं, इनका समीकरण 1 का समीकरण 2। फिर क्या करना है, इन्हें विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए करना क्या होगा, इन दोनों मानों को हम बराबर कर लेंगे क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है। यहाँ माइनस करने की कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे ही वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 5 है तो इस पूरी समीकरण को 5 से गुणा, यहाँ 2 है तो इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा। तो लिख देंगे समीकरण 1 को 5 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर तो होंगे इनके q के मान जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को 5 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर चलिए गुणा करते हैं तो होगा 5 नहीं 50 p प्लस 5 दूनी 10 q बराबर 5 चौक 20, फिर है 2 3 और 15 दूनी 30 या 15 दूनी 30 p और आगे है 5 दूनी 10 या 2 पंजे 10 q बराबर ये है माइनस का 2 यहाँ पर, तो 2 दूनी होगा 4 माइनस का, ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये जुड़ जाएंगे हमारे कितने होंगे 50 और 30 80 होंगे p बराबर। यहाँ हम 20 से 4 माइनस करेंगे तो बचेंगे 16 और p बराबर होगा 16/80 और 16 पंजे 80, 16 एकम 16, 16 पंजे 80। तो p का मान जो आया इस प्रकार कितना आया 5, कितना आया 1/5। 1/5 जो मान है समीकरण 1 या 2 में रखेंगे और वहां से q का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे p का मान
समीकरण एक में रखने पर, जब समीकरण एक में इसका मान रखेंगे तो समीकरण एक कहां पर है हमारी, ये है 10p प्लस 2q बराबर 4। p का मान कितना है 1/5, तो 10 गुणा 1/5 प्लस 2q बराबर 4। 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, 2 प्लस 2q बराबर 4। 2 उधर भेजेंगे तो होगा माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2q बराबर 4 माइनस 2। इधर 2 आएगा माइनस का होगा तो होगा 2q बराबर 4 माइनस 2, और 4 माइनस 2 में से 4 से अगर 2 माइनस करेंगे तो होगा 2, और q बराबर 2/2, 2 एकम 2, यानी q का मान है हमारे पास 1 आया। यहां से हम ज्ञात करेंगे x और y का मान, तो जो हमने माना है p को 1/x प्लस वाई, तो लिख देंगे 1/x प्लस वाई बराबर p माना है, और p का मान जो आया था वो आया था 1/5। तो यहां मान लगा देंगे p का 1/5। 1/5 की गुणा हम इधर करेंगे, इस गुणा इधर करेंगे तो हमें समीकरण प्राप्त होगी 5 बराबर x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई बराबर 5। ये समीकरण एक से मान निकला है हमारा। अब दूसरे से निकालेंगे कितना, 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई बराबर q था, और q का मान जो निकला वो आया था 1, तो 1 इसी गुणा इधर करेंगे तो होगा 1 बराबर x माइनस वाई, अतः x माइनस वाई बराबर 1। फिर से हमें क्या हुआ, दो समीकरण के रूप में यहाँ प्राप्त हुआ है। दोबारा इन समीकरण को हल करेंगे तो कितना होगा, इन दोनों को मान को हम बराबर करके ब्लूबंदी से हल कर लेंगे। ये समीकरण एक का मान है हमारा, सॉरी एक का मतलब क्या है, ये पी और क्यू के मान है, इन दोनों को रख लो। x प्लस बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। यहाँ विलोपन विधि से दोबारा इन्हें हल करने पर यहाँ क्या होगा, x y सॉरी y जो y से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का और माइनस का है, और यहाँ जो y और x जो बचेगा वो x और x 2x होगा, और यहाँ पर 5 और 1 6 होंगे, यहाँ पर x बराबर 6/2 होंगे, और 2 3 या 6 नहीं x बराबर 3। x का मान कितना आया 3। अब x का मान हम यहाँ किसी मान वाला लगा दें क्या, इस वाले मान में किसी में लगा दें, इससे y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ x प्लस y बराबर 5 में हम क्या करेंगे, x का मान 3 लगाएंगे, तब जो y का मान प्राप्त होगा 3 उधर जाएगा माइनस का, 5 माइनस 3, तो y का मान जो प्राप्त होगा वो होगा। इस प्रकार हमने क्या किया, अपने इस सवाल को भी हल किया है और x y का मान प्राप्त किया। जल्दी से आप इस सवाल को नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल जो है 3.6 का 8 नंबर का सवाल। ये सवाल देखने में थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन करने में बहुत छोटा हो जाएगा। चलिए कैसे करना है इसे समझते हैं हम। तो यहाँ करना क्या है, सबसे पहले ऊपर के जो है वो ऐसे लिख लेंगे 3x प्लस 1 सॉरी y प्लस 1/3x माइनस y बराबर 3/4। नीचे वाले पद जो है वो मैं यहाँ गुणा 1 लिख दूंगा और यहाँ गुणा 1 लिख लेंगे। जैसे कि 1/2 जो है वो अलग लिख देंगे, 1/2 गुणा 1/3x प्लस y माइनस 1/2 और यहाँ गुणा 1/3x माइनस y बराबर माइनस का 1/8। अब क्या करना है, यहां मान लेंगे, माना क्या मान लेंगे दोस्तों, 1/3x प्लस y बराबर q और 1/3x माइनस y बराबर, इसे p मान लो उसे q, p और इसे q। तो जहां जहां है वहां मान लगा देंगे। 1/3x प्लस y बराबर p है तो यहाँ p प्लस इसका पूरे का मान q है, तो क्या q बराबर 3/4। अगला मान जो है हमारा वो है 1/2 और इस पूरे का मान कितना है p माइनस 1/2 और इस पूरे का मान q, तब q बराबर माइनस का 1/8। अब इसे क्या करेंगे, हम एलसीएम करेंगे। तो
या सीधी इसकी गुणा इधर कर दीजिए तो क्या होगा 4p प्लस 4q बराबर 3। इनकी गुणा इधर करेंगे तो होगा 8/2p प्लस माइनस 8/2q बराबर माइनस का 1। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 यहां काट देंगे, 2 चौक 8 तो होगा 4p प्लस 4q बराबर 3। ये होगा 4p माइनस 4q बराबर -1। यहां सीधे 4q से 4q कट जाएगा, यहां बचेगा 4 और 4 8p बराबर, यहाँ 3 से 2 1 माइनस होगा तो बचेगा 2 और p बराबर हो जाएगा 2/8। 2 एकम 2 चौक, p बराबर 1/4। ऐसे ही हम निकालेंगे q का मान, तो p का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। p का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखते हैं। 1 कहां पर है हमारी समीकरण दोस्तों, ये थी हमारी ये समीकरण 4p प्लस 4q बराबर 3। 4q बराबर 3। p का मान लगाना है यहाँ 4, 1/4 तो 1/4 प्लस 4q बराबर 3। 4 से 4 यहाँ कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 1 प्लस 4q बराबर 3। 1 उधर जाएगा होगा माइनस का, तो हो जाएगा 4q बराबर 3 माइनस 1 और 4q बराबर 2 और q बराबर 2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, q बराबर 1/2। इस प्रकार हमारा p और q का मान निकलता है। फिर ये p और q कहाँ माना था हमने, वहां इनके मान लगाते हैं। ये माना था हमने p का मान जो माना था 1/3x प्लस y बराबर 3x प्लस y बराबर p। अब p का मान जो निकल के आया हमारा, वो निकल के आया था 1/4। कितना 1/4। इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, तो ये हो जाएगा 3x प्लस y बराबर 4। ये समीकरण हम 2 का मान 3 का मान दे देते हैं नाम, और अगला मान जो लगाएंगे वो माना था हमने 1/3x माइनस y बराबर q। तो 1/3x माइनस y बराबर q का जो मान निकल के आया है वो है 1/2। और यहाँ से इसकी गुणा इधर करेंगे, इसकी गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 2। इसे समीकरण हम 4 का नाम दे देते हैं। अब समीकरण 3 और 4 को हल कर लेते हैं और हमें x y के मान प्राप्त हो जाएंगे। लिख देंगे समीकरण 3 व 4 से। 3 4 4 है क्या हमारी समीकरण, 3x प्लस y बराबर 4 और 3x माइनस y बराबर 2। इन्हें ग्रुप में हल करने पर यहां से बचेगा 6x बराबर 6 और x बराबर 6/6, 6 एकम 6, तब x बराबर 1। x बराबर 1 जो है समीकरण किसी में मान लगा दो, इसका समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, समीकरण 3 में या 4 में। तो 3 में लगाते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या है 3x प्लस y बराबर 4। x का मान जो है हमारे पास वो 1 है प्लस y बराबर 4। 3 एकम 3 प्लस y बराबर 4, 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा y बराबर 4 माइनस 3, अतः y बराबर 1। इस प्रकार x और y के जो मान निकल के आए वो निकल के आए हमारे 1,1। कॉमा से कोई मतलब नहीं है, x y के मान निकालें, सीधे इतना ही रहने देंगे कि x और y के जो मान निकल के आए वो निकल के आए 1 और 1। इस प्रकार क्या है दोस्तों, हमने एक्सरसाइज 3.6 के जो सवाल थे, 1 नंबर के 8 सवाल थे, उन सभी सवालों को हम कर चुके हैं। और इसके बाद जो हमारे 2 नंबर के सवाल हैं वो सारे पढ़ने वाले सवाल हैं, तो वो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए मजे के साथ। जय हिंद दोस्तों।